लॉकडाउन में हालत ये रही कि साहब घर में सब शायरों का वक्त गुजरा, बड़ी परेशानी, बहुत से काम भी आए, बहुत से शायरों के मौजूदगी में बहुत सारे काम भी सीख गए हैं। मेरी भी हालत ये रही कि तो लेकिन बीवी के दौरान ये रहा कि उनकी बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा। एक बहस के दौरान मेरी घरवाली मुझसे कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। और उसके बाद भी मैंने उनको रिझाने के लिए 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से सुनाए थे मुलाकात कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि किसी के मेहमान आ गए और मेहमान आने के बाद उसकी खातिर तवाज़े सही नहीं हुई तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी क्या हुआ कि सब लॉकडाउन के दौरान एक मेहमान आ गए, मेहमान आके फंस के रह गए और फंस गए। 15 दिन तक मेरे पास कुछ नहीं था। मटन के लिए उनकी खातिर तवाज़े के लिए मटन की दुकान बंद, चिकन की दुकानें बंद। मेरे साथ यही था कि मैं उनकी दालों से खिदमत करने लगा। उड़द की दाल की खिचड़ी सुबह खिला दी, मूंग की दाल की दोपहर को खिला दी और लौकी की दाल खिला दी, चने की दाल की खिला दी, उसके साथ पकौड़ी। ये हालत रही, दाल दाल दाल। कलियर शरीफ में मेला भरना था 12 रबी अव्वल का, चांद की तारीख का हमें मालूम नहीं था। पापा खुद कुछ बता रहे थे, चचा खुद बता रहे थे, बड़े भाई कुछ बता रहे थे कि आज 8 आज 6 है, कोई तारीख 12 तारीख का अंदाजा नहीं था। तो हमने मेहमान से जो 15 दिन से दाल खा रहा था उससे पूछा, मैंने हजरत आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14। अब सुने, उसके बावजूद ये हुआ कि मेरी घरवाली ने एकदम आइडिया दिया कि इनको अंडे तो मिलते हैं, अंडा करी से इनकी खिदमत करो। तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई अंडा करी तो एक ऐसा डिश है, ऐसा सालन है कि उससे वाकई मेहमान खुश हो जाता है। तो अंडा करी बहुत अच्छे तरीके से घरवाली ने बनाई। मैंने उनके सामने पेश की मेहमान के लिए कि मेहमान नवाजी अच्छी हो जाए। जैसे अंडा करी उनके सामने रखा, ये मेरी बदकिस्मती, नसीब खराब कि उनको अंडा करी देख के उनको एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था या एसिडिटी बनती थी अंडे करी से। उनका मिजाज और उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और उन्हें बहुत हिकारत की नजर से उन्होंने अंडा करी को देखा। तो अब 4 मिसरे मुलाकात कर पाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अब मुलाकात फरमाने के साथ आजकल ये है कि शायरों के साथ एक और अच्छी बात ये हो गई है, उन शायरों के लिए जो अक्सर एक शायर बहुत अच्छा सुनाते थे, बड़ा अच्छा कलाम पेश करते थे, महंगाई के ये हाल हो गया तो इतना बोर करने लगे, वो इतना बेकार कलाम पढ़ने लगे। मैंने उनसे पूछा यार बहुत बुरा लगा कि आप इतना अच्छा पढ़ते, आप बेकार क्यों पढ़ने लगे? कि टमाटर के इंतजार में, टमाटर आ जाए तो कुछ मेरा भी काम चल जाए, महंगाई इतनी हो गई है टमाटर की वजह से, तो साहब हालत ये हो गई है। और उसमें ये भी हो गया कि एक साहब कहने लगे मुझसे, कहने लगे कि बीवी की बरकत से बहुत रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देता है, बीवी अगर हो तो उससे अल्लाह ताला बड़ा रिस्क में बरकत करता है। तो महंगाई इतनी हो गई है कि एक बीवी से काम नहीं चलता, तो इसलिए 2-3 बीवी करनी पड़ती है ताकि सारी बरकत रहे। और मुलाकात फरमा ले कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। और मुशायरों के हवाले से होता है कि अक्सर मुशायरों में अक्सर कोई भी शायर खड़ा हो जाता है और पढ़ता रहता है और किसी को मौका नहीं मिलता। ऐसी एक बहुत इंटरनेशनल मुशायरा था हिंदुस्तान में,
बाहर के पाकिस्तान के भी शायर थे, सब थे। तो एक शायर ऐसा आए थे कि वो माइक पे खड़े हो गए, हटाए नहीं हट रहे थे, बिल्कुल भी उनको मना भी कर रहे थे, हाथ डाल के भी खींच रहे थे, लेकिन वो नहीं हट रहे थे। तो बाहर से आए थे, तो यहाँ से एक जुमला पास हुआ आप लोगों में से, बड़ा अच्छा जुमला था। मैं बैठा हुआ था, तो उस जुमले को मैंने 4 मिसरों में कथा बंद किया, मुलादा फरमाया कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और एक शायर का तो हुआ ये कि लंबी फहरिस्त थी और ये पाबंदी लगा दी कन्वीनर ने कि कोई भी शायर मुकामी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत शायरों की तवील फहरिस्त है। एसडीएम साहब जिन्होंने इजाजत दी थी मुशायरे की, उन्होंने हुक्म किया कि मेरा भतीजा जरूर पड़ेगा। शायर नहीं था, अब हुक्म था एसडीएम साहब का, अब हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। तो उसने सारे दिन, शायर नहीं था वो, किसी की गजल लेके एक पर्चे पे उसने लिख लिया, सारा दिन याद की। और फिर भी कुछ याद हो गई, वो सोचा कि पढ़ते जहाँ भूलूंगा निकाल के पढ़ लूंगा, पैंट की जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे कि जब वो चला मुशायरे के लिए, जैसी कपड़े बदल कर आया तो वो पैंट खूंटी पर रह गई जिसमें पर्चा था। लेकिन एतमाद और विश्वास और भरोसा ये था कि शायद मेरी पैंट की जेब में है। ये सोच के वो खड़ा रहा और सोचा जहाँ भूलूंगा वहां निकाल लूंगा। मुशायरा नाज़िम मुशायरा ने उसको आवाज दी, जैसे ही माइक पर खड़ा हुआ तो बहुत मजे की बात ये हुई कि पहला मिसरा तो उसके याद था, दूसरा भूल गया, वचन तलाश करने लगा पर्चा। मैं भी मुशायरे में बड़ा मजा आया, आपको मजा आया शायद। तो वो पहुंचा माइक पर, जैसे ही पढ़ा उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, क्या कहना है। बहुत अच्छी निजामत मेरे दोस्त, मेरे भाई इमरान काशिफ साहब, पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो मशहूर नाज़िम जिनकी मौजूदगी और जिनकी निजामत कामयाबी की जमानत होती है। बड़ी माजरत के साथ 4 मिसरे में उनकी नजर कर दूं, माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ वो 4 मिसरे आप सुन लें। 4 मिसरे सुन लो। उसके बाद अगर एक शेर की झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर की झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर की झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत। जनाब सज्जाद झंझट साहब ने अपना 100% परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों बहुत खुशी हुई जब आबिद भाई ताजी और यूसुफ